हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं यूट्यूब से रिलेटेड, जिसका क्वेश्चन और जिसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर्स के अंदर में ये एक टेंशन बना रहता है। तो आज हम उसी टेंशन को दूर करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम आपको आज एक ऐसा टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका जो कहीं ना कहीं आप सबके दिमाग में ये डर सा बना रहता होगा। वो टॉपिक क्या है, वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है जो अक्सर हमसे पूछा जाता है और मैं एक दूसरे से लोगों को बात करते हुए भी सुनता हूं कि अगर हमारा चैनल एक साल के अंदर में अगर 4000 घंटा पूरा नहीं करता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि शायद हमारा चैनल बंद हो जाएगा। बहुत लोगों को लगता है कि या फिर से वो पूरे 4000 आवर्स का जो कैलकुलेशन होगा वो फिर से होगा। बहुतों को लगता है कि फिर हमारा चैनल कभी मोनेटाइज ही नहीं होगा। तो ये सारे सवाल हैं जो लोगों के और खास करके नए यूट्यूबर्स के दिमाग में इतनी कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं कि जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट हो जाते हैं। और बहुत लोग तो देखते हैं कि यार चलो अभी तो होने का कोई चांसेस नहीं है, तो वो चैनल छोड़ ही देते हैं और या फिर कोई नया चैनल क्रिएट कर लेते हैं कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको इन्हीं चीजों के बारे में पूरा क्लियर करने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार ब्रजेश और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube के चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आज आप समझ लीजिए कि YouTube का जो वॉच आवर है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये आप अच्छे से समझ लो। ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो सपोज मान लो कि आपने चैनल अपना जनवरी में ओपन किया है, ठीक है। सपोज आपने अपना चैनल जो है जनवरी में ओपन किया है। अभी जनवरी में सपोज आपके 15 या 20 जो व्यूज हुए थे, मतलब 15 घंटे या 10 घंटे ऐसे कुछ व्यूज हुए थे। फिर आपने फरवरी में किया तो 200-300 घंटे ऐसे, मतलब 50 घंटे हो गए। अगर आपने मार्च में किया तो 60-70-80 घंटे हो गए। और उसके बाद अप्रैल में किया तो 90 घंटे हुए। फिर ऐसे कर करके आपका दिसंबर तक बढ़ता गया। जैसे अगस्त में आपने सपोज 200-250 घंटे हो गए, अगस्त के महीने में आपको 200-250 घंटे मिल गए। और सितंबर में आपको 300-400 घंटे मिल गए, अक्टूबर में आपको 200-300 घंटे मिल गए। इस तरीके से आपको आवर्स मिलते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कैलकुलेशन अगर आपके दिमाग में आ गई तो फिर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूं। तो इस तरीके से आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका कुछ जो वॉचिंग आवर्स था कुछ इस तरीके का था। तो जब आपने दिसंबर के बाद जोड़ा तो सपोज आपका जो वॉचिंग आवर है वो दिखा रहा है कि 3600 या 3700 हो गया है, यानी कि 300 घंटे और आपका भी बाकी रह गया। अगर सपोज 3700 है तो 300 घंटे और आपके अभी बाकी है। तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कितना हुआ है ध्यान से समझिए। अभी आपका दिसंबर के बाद आपने जब कैलकुलेट किया तो आपने कितना हुआ, 3700 घंटा। अब आगे क्या होगा? आगे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, आपका चैनल बिल्कुल बंद नहीं होगा। आपका चैनल सही सलामत है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपका था। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। करना क्या होगा? करना बस यही है कि आप जैसे वीडियो बना रहे थे वैसे ही बनाते चाहिए। अभी क्या हुआ कि जनवरी यानी कि अगले जनवरी में सपोज मान लो कि आपका जो चैनल पे 500 व्यू आ गया। कितना व्यू आ गया? 500, मतलब 500 घंटे, सॉरी, मतलब 500 घंटा आपका जो वॉचिंग आवर है आपके उस पे आ गया, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि आपका 300 घंटे चाहिए थे। आपको कितना चाहिए थे? 300 घंटे, यानी कि 300 आवर्स आपको चाहिए थे। लेकिन अभी आपको यहां तक तो नहीं पता, लेकिन जनवरी में आपके 500 आवर्स हुए हैं। तो अगर आप जनवरी में अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए दे रहे हैं तो आपका जो चैनल पे वॉचिंग आवर है वो कैलकुलेट होगा फरवरी से। यानी कि जिस मंथ में अपने चैनल को आप दे रहे हैं मोनेटाइजेशन के लिए, उस वक्त से पीछे 365 डेज का कैलकुलेशन होगा। यानी कि तो अगर जनवरी में कैलकुलेशन हुआ तो अगला जनवरी, यानी कि जनवरी अगर 2021 में कैलकुलेशन होता है, इसका मतलब कितना हो गया कि टोटल आवर्स कितना हो गया? फरवरी में आपका कितना था? 10 घंटा। तो 10 घंटा हटा दो तो आपका कितना बच रहा है? 3700 में से 10 घंटे कम कर लो तो कितना हो गया आपका? 3690। 3690। अब ये 3690 जो है उसमें आपका 500 घंटा और जुड़ गया, यानी कि आपका 4100 समथिंग आपका आवर हो गया। यानी कि जनवरी में
आप अपना चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सपोज मान लो कि आपने जनवरी में अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए नहीं दिया, आपने जनवरी में अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए नहीं दिया, तो अभी आपने क्या किया कि अभी आप उसको सपोज मान लो कि फरवरी में और 200 घंटा हो गया, मार्च में आपने देखा कि 600-700 घंटा आपको मिल गया, ठीक है, तो कितना हो गया। अभी अगर आप मार्च में अगर उसको मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हैं तो वो आपका पीछे का अप्रैल मंथ से कैलकुलेशन होगा, तो आप समझ लो कि आपका जो वॉचिंग आवर है वो 4000 से कहीं ज्यादा हो गया। तो आप अपना जो चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए आसानी से भेज सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक साल में कंप्लीट नहीं हुआ तो पीछे के सारे जो वॉचिंग आवर्स थे वो मतलब खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। YouTube का जो पॉलिसी है वो ये है कि वो आपका जिस वक्त आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जा रहा है उससे पीछे के 365 डेज को वो कैलकुलेट करता है कि इन 365 डेज में आपका वॉचिंग आवर 4000 हुआ है या नहीं हुआ है। तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के दौर में जब हम चैनल बनाते हैं तो स्टार्टिंग के मंथ्स में 3, 4, 5 महीने नहीं होते हैं। अब मैंने ऐसे बहुत सारे चैनल्स देखे हैं, पर्सनली मैं बहुत सारे चैनल्स को हैंडल करता हूं, बहुत सारे लोगों के चैनल्स में हैंडल करता हूं, उनकी एसईओ वगैरह करता हूं, तो उसमें मैंने ये देखा है कि बहुत सारे चैनल ऐसा भी हुआ है कि 2 साल के बाद मोनेटाइज हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 2 साल के बाद मोनेटाइज हुआ है वो चैनल, तो इसमें आपको मतलब कोई भी टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर सपोज मान लो कि आपका जनवरी में सिर्फ 1000 घंटा हुआ, टोटल सिर्फ 1000 घंटा ही हुआ आपका चैनल पे, उतनी अच्छी रैंकिंग नहीं रही, आपकी वीडियो उतनी अच्छी नहीं गई, तो 1000 घंटा हुआ, चलो कोई नहीं। अगला जो साल होगा, अगला साल होगा, तो अगर उसमें आपने अगर सपोज मान लो कि आपका 2000, 3000 या कुछ ऐसे हो जाता है, तो आप जिस मंथ में उस मोनेटाइजेशन के लिए अपने चैनल को भेजेंगे उससे पीछे 365 डेज की कैलकुलेशन होगी, उसमें 4000 आवर्स होना चाहिए। अगर सपोज 1 साल हो गया लेकिन मैं भेज रहा हूं अभी अगले साल जून में, सपोज मैंने जनवरी 2020 में चैनल खोला था लेकिन मैं जून 21 में अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज रहा हूं, तो हमारा क्या होगा कि जून से के पीछे 12 महीने यानी 365 डेज का कैलकुलेशन होगा। वो जिस दिन होता है उस ड्यूरेशन में आपका देखा जाएगा कि 4000 घंटा हुआ है या नहीं हुआ है, और ये आसानी से हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 1 साल के अंदर अगर आपका 1000 घंटा मतलब 4000 घंटा नहीं हुआ तो आपका चैनल बंद हो जाएगा या आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बगल में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।